प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्राचीन काव्य पुस्तक संकलित है उसमें हमारे 11-12 कवि संकलित हैं। कबीरदास जी जो हमारा द्वितीय अध्याय है उसमें जो तीसरा पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद की व्याख्या आज हम इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। बच्चों, सबसे पहले व्याख्या में जो 3 चरण हैं, पहला चरण है वो प्रसंग का है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संदर्भ को अलग कर सकते हैं। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है ये प्राचीन काव्य पुस्तक से संकलित है और इसके रचयिता महान संत कवि कबीरदास जी हैं। और जहाँ तक इसका प्रसंग है तो ज्ञान के प्राप्त होने पर शरीर की बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। इसी प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश की रचना हुई है। अब इसकी व्याख्या हम देखें बच्चों, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी शरीर को झोपड़ी का रूपक दे रहे हैं। जैसे एक झोपड़ी है, उसमें टाटी ऊपर बंधी रहती है रस्सियों से, उसमें स्तंभ लगे रहते हैं 2, और उसमें बल्लियां लगी रहती है, उसमें ऊपर छप्पर गिरा रहता है। तो एक झोपड़ी जब आंधी आती है तो वो कमजोर झोपड़ी भर भरा कर गिर जाती है, उसकी बल्लियां टूट जाती है, उसके साजो सामान गिर जाते हैं। कबीरदास जी इस रूपक में झोपड़ी और आंधी के रूपक के द्वारा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे आंधी आने पर झोपड़ी, जीर्ण शीर्ण झोपड़ी गिर जाती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी जब आंधी आती है, यानी जब ज्ञान आता है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम रूपी टाटी है वो सब उड़ जाती है। और माया रहे न बांधी रहे, माया रूपी रस्सियों से वो बंधी हुई थी, जैसे रस्सी से टाटी बंधी रहती है, मगर उसी प्रकार माया से भ्रम बंधा रहता है, माया के कारण हम भ्रमित रहते हैं। तो ज्ञान आने पर वो माया से बंधी हुआ जो भ्रम है वो हमारा नष्ट हो जाता है। और हित चित की द्वे थून गिरानी मोह बलिंडा टूटा। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे झोपड़ी के बीच में स्तंभ लगे रहते हैं, थूनी जिसे हम बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे मन भी में भी हित और चित्त के 2 स्तंभ हैं। जैसे झोपड़ी के अंदर स्तंभ हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर रूपी झोपड़ी में मन रूपी 2 स्तंभ है, हित और चित्त। गिरानी, यह भी गिर जाते हैं ज्ञान के आने पर। हित और चित्त मन के 2 रूप होते हैं। जैसे हमारा मन कभी हित की बात सुनता है, कभी चित्त की। हम किसी काम को करने जाएं, अगर वो काम बुरा है तो हमारा मन हमें मना करेगा, और यदि हम उस काम को करने लगेंगे तो हमें कहेगा कि आपने क्यों किया। यानी द्वंद्व हमेशा रहता है हमारे मन के साथ। कभी हमारा मन, जैसे आप क्लास पढ़ने के लिए जा रहे हैं और क्लास को बंक कर जाएं, तो आप क्लास में जाएंगे तो मन कहेगा नहीं जाना ठीक था, और अगर आप पढ़ने बैठ गए तो मन कहेगा कि नहीं पढ़ना ज़्यादा बेहतर था। तो हमेशा मन हमारा द्वंद्व में रहता है, कभी वो हित की बात सुनता है, कभी चित्त की। मगर कबीर कहते हैं कि ज्ञान अगर आ जाए, ज्ञान की आंधी, तो मन का जो हित और चित्त रूपी जो 2 रूप है वो विनिष्ट हो जाते हैं। वो शरीर रूपी झोपड़ी के जो 2 खंभे हैं मन के, हित और चित्त, वो नष्ट हो जाते हैं ज्ञान से। और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्ली भी टूट जाती है। ज्ञान आता है तो मुझे शरीर में मोह है, जैसे झोपड़ी में बल्ली है, वैसे शरीर में जो मोह रूपी बल्ली है वो भी ज्ञान रूपी आंधी आने पर गिर जाती है। और तृष्णा चान परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। और कबीरदास जी कहते हैं तृष्णा रूपी छप्पर भी ज्ञान की आंधी आने पर घर के ऊपर गिर जाता है, और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो अंदर रखे हुए झोपड़ी में वो भी नष्ट हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान आने पर भ्रम, माया से बना हुआ भ्रम, मन का द्वंद्व, मोह, तृष्णा और कुबुद्धि, ये सब नष्ट हो जाते हैं जबकि ज्ञान आता है। सारे शरीर की बुराइयां नष्ट हो जाती है। फिर दूसरी बात, जब ज्ञान आ गया है, बुराइयां नष्ट हो गई है, तो कबीरदास जी कहते हैं जोग जुगत करी संतो बांधी निर्चु चुवेन पानी, कि जो
संत लोग हैं वो योग और युक्तियों से दोबारा बनाते हैं शरीर की, बुराइयां चली गई, शरीर का मोह चला गया, तो शरीर का दोबारा जीर्णोद्धार होता है। जैसे झोंपड़ी का आंधी आने के पश्चात हम झोंपड़ी का जीर्णोद्धार करते हैं, दोबारा झोंपड़ी को कसते हैं, तो अब की बार ऐसे निर्चु चुहे न पानी, ऐसी झोंपड़ी बनाते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं चुभेगा। उसी प्रकार ज्ञान के आने के बाद शरीर दोबारा ऐसा बनता है कि उसमें पानी आने का रास्ता नहीं रहे, भ्रम आने का रास्ता ना रहे। और कूड़ कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी, और ज्ञान के प्राप्त होने पर व्यक्ति जब हरि की गति जान लेता है तो काया का कूड़ा कपट भी निकल जाता है। यानी कि कपट रूपी जो कूड़ा है जो हमारे शरीर में, वो ज्ञान रूपी आंधी आने से वो भी नष्ट हो जाता है, निकल जाता है। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कि आंधी आने के पश्चात जैसे बरसात बरसती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के पश्चात प्रेम रूपी जल जो है वो बहने लगता है। और हरिजन भीना, उस प्रेम रूपी जल में, क्योंकि भक्त ज्ञान के बाद ही भक्ति का उदय होता है, पहले ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके पश्चात भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो प्रेम रूपी जल बरसता है उसमें भक्त भीग जाता है। और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य जब प्रकट हो जाता है तो उदित भया तम सीना, छाया हुआ तम यानी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है, सीना यानी क्षीण हो जाता है। यानी ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी ने बहुत अच्छा रूपक प्रस्तुत किया है। जैसे आंधी आती है, आंधी के अंदर झोपड़ी है जो रस्सियों से बंधी हुई है वो गिर जाती है, उसकी बल्लियां गिर जाती है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान आता है तो भ्रम चला जाता है, माया चली जाती है, मन का हित और चित्त जो द्वंद्व है वो चला जाता है, मोह चला जाता है, तृष्णा चली जाती है, कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब संत ज्ञान के पश्चात जब दोबारा अपने शरीर का जीर्णोद्धार उनका हो जाता है तो कूड़ा कपट सब जब निकल जाता है तो परमात्मा की गति को भक्त जो है वो ज्ञान से जान लेता है। और ज्ञान के पश्चात जो प्रेम रूपी जल बरसता है, जैसे आंधी के पश्चात बरसात आती है, उसी प्रकार ज्ञान के पश्चात प्रेम का उदय शरीर में होता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर अज्ञान रूपी अंधकार का जो वह तम है, जो है अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर ज्ञान के प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है वो बुराइयों से निवृत्त हो जाता है। अब हम विशेष देखें इस पद में। पहला तो यह है कि इस पद में कबीर ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान बुराइयों को नष्ट कर देता है। ज्ञान आ जाता है तो शरीर में कपट, माया, मोह सब नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, कवि ने ज्ञान को आंधी और शरीर को झोंपड़ी के रूपक में प्रस्तुत किया है, यानी ज्ञान को आंधी के रूप में और शरीर को झोंपड़ी के रूप में बताया। तीसरी बात, कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है और पद छंद एवं रूपक अलंकार भी दर्शनीय। पद छंद का उन्होंने और रूपक अलंकार भी इसमें हमें नजर आ रहा है। और अंत में पद्यांश में रहस्यवाद और अद्वैतवाद भी हमें नजर आ रहा है। रहस्यवाद का स्वर है, जो बात कबीरदास जी सीधे सीधे न कह करके रहस्य के रूप में उद्घाटित कर रहे हैं। और अद्वैतवाद भी है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात है, तो अद्वैतवाद का स्वर भी इस व्याख्या में है। इस प्रकार कबीरदास जी की ये व्याख्या है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही।